हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको 4th क्लास से 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल होता है। तो जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में हमने कारक में आपको कर्ता और कर्म ये दोनों कारक हमने पढ़ा दिया आपको कि कर्ता में हम भाई कहाँ पर हम प्रथमा लगाते हैं और द्वितीय विभक्ति हम कहाँ कहाँ पर प्रयोग करते हैं। सिर्फ कर्म में ही अकेली हम द्वितीय विभक्ति नहीं लगाते हैं, जबकि और भी कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर हम द्वितीय विभक्ति लगा सकते हैं, लगाई जाती है, तो उनको भी हमने बता दिया। देखिए कर्म में द्वितीय लगती है ये तो साधारण बात है, ये सभी बता देंगे आपको कि जैसे लिखा है राम विद्यालय जाता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है हमारा कि राम विद्यालय जाता है। तो यहां पर ये तो पता है कि भाई क्रिया हो रही है, काम जो कर रहा है वो करता है, तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगानी है। और हमारा जाना कहाँ चाह रहा है, वो विद्यालय जाना चाह रहा है, उसका प्रिय विद्यालय है, तो विद्यालय उसका कर्म हो गया और कर्म में द्वितीय लगती है। ये तो कॉमन सी चीज है जो हमें बतानी थी, तो वो तो बता ही दी कि जहां पे भी आपका कर्म होगा यानी जिस चीज को क्रिया के द्वारा करता चाह रहा होगा उसमें आप द्वितीय विभक्ति लगा देना। लेकिन और कहाँ कहाँ पर और द्वितीय विभक्ति लगती है वो भी हमने सूत्रों के माध्यम से आपको बता दी कि केवल सिर्फ कर्म में ही नहीं लगती है, और भी चीजों में लगती है द्वितीय विभक्ति, तो वो भी बता दी। यहाँ पे प्रथमा विभक्ति कर्ता अकेले में नहीं लगती है, किसी का नाम भी बताना हो तब भी प्रथमा लगाना, अव्यय का योग है तब भी प्रथमा लगाना। तो ये हमने लास्ट वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको बता दिया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपना, जब पहला प्रथमा हो गई हमारी द्वितीय विभक्ति हो गई यानी कर्ता कारक हो गया, कर्म कारक हो गया, तो अब हम आते हैं अपने करण पर। करण क्या होता है? करण होता है सहायक। जैसा कि हमने परिचय वाले वीडियो में आपको बताया कि करण क्या होता है, सहायक। ध्यान कर लीजिए कि कोई भी जो काम आपका हो रहा है उसमें जो सहायता कर रहा है आपकी, जो सबसे अधिक सहायक बन गया सबसे अधिक कार्य को सिद्ध करने में, जैसे हमने कहा कि मैं साइकिल से विद्यालय जाता हूं, तो विद्यालय जाने में मेरा सहायक कौन बन गया? साइकिल बन गई। मैं लेखनी से, मैं कलम से पत्र लिखता हूं, तो कलम हमारी कौन बन गई? यहाँ पे हमारी सहायक बन गई, तो कलम हमारी करण बन गई। फिर हम कहें कि मैं आंखों से चित्र को देखता हूं, भाई आंखें बंद कर लो तो चित्र दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो देखने की मैं सहायक कौन हो गई? हमारी आंखें। मैं कानों से बात को सुनता हूं, मैं कानों से गाना सुनता हूं, भाई कान बंद कर लो तो सुनाई दे रहा है? नहीं, तो सुनने में आपके सहायक कौन बन गए? कान बन गए, तो कान अपने करण हो गए, आंखें अपनी करण हो गई। हाथ हमारे किसी चीज को पकड़ने के लिए, खाना खाने के लिए क्या बन गए? हमारे सहायक बन गए। पैर हमारे चलने में सहायक हो गए। तो जो हमारे सहायक होते हैं, कार्य की सिद्धि में जो सहायता करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? करण होता है। और करण तृतीया, और करण जहां पर होगा जो सहायक होगा उसका रूप हमेशा तृतीया विभक्ति के अनुसार चलाना। इतनी सी बात है। करण जहां पर भी दिखे आपको, जो भी सहायता कर रहा हो, वहां पे आप तृतीया विभक्ति लगाना। और करण की पहचान क्या है? करण की पहचान क्या है कि उस आपको हिंदी के वाक्यों में आपको से या के द्वारा दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा? से या के द्वारा। ये दो शब्द आपको दिख जाएंगे, तो समझ लेना से जिसमें लगा हो और के द्वारा लगा हो। और ये से कौन सा वाला? सहायता वाला। सहायता वाला जहां से लगा होगा या के द्वारा जहां लगा होगा वो आपका करण बन जाएगा। जैसे साइकिल से बाजार जाता है, तो साइकिल उसकी क्या? से लगा हुआ है। साइकिल से बाजार जाता है तो से लिखा है साइकिल में, तो साइकिल क्या बन गई? करण। तो साइकिल के जो रूप बनाएंगे, साइकिल का जो हम शब्द रूप लिखेंगे वो हम तृतीया विभक्ति के अनुसार लिखेंगे। फिर हमने कहा कि कलम से पत्र लिखता है, तो कलम से, कलम के द्वारा या कलम से, तो जैसे ही से शब्द कलम में लगा तो कलम के रूप तृतीया विभक्ति के अनुसार लगाना है। कलमेन कलमाभ्याम कलमई, द्विचक्र का या द्विचक्र का, भ्याम द्विचक्र का। तो ऐसे हमारे
एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप बन जाते हैं। लेकिन अभी अपन वचनों को ना देख के अपन सिर्फ पहले ये देखें कि करण क्या होता है। करण होता है सहायक। ठीक है, अब हम कहें वह थैले से फल लाता है। राम या मोहन या बालक किसके द्वारा? थैले के द्वारा फलों को लाता है। फलों को ला रहा है, लेकिन किसके द्वारा ला रहा है? थैलों के द्वारा ला रहा है। थैलों में भर के ला रहा है। थैलों में अगर लिखते तो वही सप्तमी में पहुंच जाता वो, लेकिन थैलों के द्वारा यानी पॉलिथिनों के द्वारा ले आ रहा है। किसके द्वारा ले आ रहा है? कौन सहायक हो रही है उसकी? उसकी जो पॉलिथिन है, उसके जो थैला है, वो क्या बनना है? उसका सहायक बन रहा है। तो सहायक बनना है तो करण हो जाएगा। वो करण है तृतीया। करण में तृतीया विभक्ति लगाई जाती है। तो हमारी जो व्याख्या है वो यही कहती है साधक तमम करणम। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे, इसकी परिभाषा पे चलें तो कहते हैं साधक तमम करणम। तो सूत्र कहता है, हम नहीं कहते हैं, महर्षि पतंजलि, महर्षि पाणिनि के सूत्र कहते हैं कि साधक तमम करणम। जो साधक होता है यानी सहायता करता है वही करण होता है। यानी क्रिया की कार्य सिद्धि में, क्रिया जिससे पूरी हो जाए उसमें जो सबसे अधिक सहायता कर रहा है वही हमारा करण होता है। जैसे सीता लेखन्या पत्रम लिखती, सीता लेखनी से पत्र लिखती है। तो पत्र लिखने में उसकी, पत्र को लिखने में कौन सहायता कर रही है? उसकी लेखनी। लेखनी ना हो तो क्या हाथ से लिखेगी? हाथ से भी लिखेगी तो क्या कुछ कलर तो लगाएगी, तो हाथ भी तो उसका सहायक बनेगा। हाथ से लिखती है, कलम से लिखती है, पैरों से चलता है, आंख से देखता है, नाक से सूंघता है, कानों से सुनता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया? सहायक बन गया करण। और करण में देखिए ये तृतीया लेखनी शब्द का लेखन्याह बन गया। लेखनी शब्द क्या बन गई? लेखन्या। तृतीया विभक्ति में एक वचन का रूप बन गया। लेखनी शब्द हमारा कैसा होता है? लेखनी। ईकारांत होता है और ईकारांत की हम कौन सी बनाएंगे? तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप बनाएंगे तो बनेगा लेखन्या। इसीलिए देखो तब से हम डेली जब भी ग्रामर पढ़ा रहे थे तो हम डेली आपसे यही कह रहे थे कि एक एक करके शब्द रूप याद करना शुरू करो, है ना। अब जैसे अच्छा एक छोटी सी कॉमन बात बता दें कि जब ये भी जो बनेंगे ना, जो भी करण कारक होंगे, उसमें एक चीज ध्यान करिएगा कि ज्यादातर मोस्टली मानी प्रायः आपको जो प्रत्यय मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे? अकारांत। वैसे अकारांत और पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। भाई स्त्रीलिंग भी मिलेंगे, लेकिन स्त्रीलिंग आकारांत होता है हमेशा। एक बच्चे ने भी कल पूछा था कि मैम लिंग की पहचान कैसे करी जाए? तो भाई जो भी अ से अंत हो रहे हैं, वो छोटे आ से जिनका अंत हो रहा हो वो पुल्लिंग में ही जाते हैं। 99%, हम 99 की गारंटी दे रहे हैं आपको कि 99% में जिनका अंत अ से हो रहा होगा या तो वो पुल्लिंग में जाएंगे, या तो पुरुष जाति का बोध करा रहे होंगे, या फिर अगर पुरुष जाति का बोध नहीं हो रहा है जैसे हाथी, तो पता है कि भाई हाथी और हथिनी, पता चला है हाथी जो गज शब्द है वो क्या बनना है हमारा? पुल्लिंग में जा, पुरुष जाति में जा रहा है, तो हम उसको कह देंगे हमारा पुल्लिंग है अकारांत गज। और गजा तो वहीं पे जो आ से अंत हुई तो वही हथिनी हो गई। गज हो गया हाथी और गजा शब्द हमने कह दिया तो वही हमारी क्या बन गई? स्त्रीलिंग हो गई। ऐसे ही इकारांत जो छोटी ई होती है वो उनके शब्द हमेशा किस में जाते हैं? पुल्लिंग में जाते हैं, और बड़ी ई की मात्रा जिसमें लगी हो वो हमारे स्त्रीलिंग में जाते हैं। ऐसे ही छोटा ऊ जो होता है वो पुल्लिंग में जाता है। 99% की बात कर रहे हैं हम। 1% में किसी का नाम ही अगर ऐसा लिख दिया हो तो क्या कर सकते हैं अपन, है ना, छोटे ऊ से। और बड़े ऊ से जितने भी शब्द होते हैं वो हमारे स्त्रीलिंग में जाते हैं। भानु तो पुल्लिंग, वधू तो हमारी स्त्रीलिंग। यहाँ पे कहा कवि तो हमारा क्या हो गया? ये कवि। रवि तो ये हमारे बन गया पुल्लिंग, और वहीं कह दिया नदी तो वही हमारी स्त्रीलिंग हो गया। कह दिया राम तो कह दिया पुल्लिंग, और कह दिया रमा तो वही हो गई स्त्रीलिंग। तो ऐसे छोटा आ होता है पुल्लिंग, फिर वहीं स्त्रीलिंग, फिर पुल्लिंग, फिर स्त्रीलिंग, फिर पुल्लिंग, फिर स्त्रीलिंग। ऐसे इस प्रकार के 99% हमने लिंग की पहचान आपको बता दी कि इस प्रकार से करते हैं। अंत देख लीजिए किस शब्द से हो रहा है, किस अक्षर से अंत हो रहा है। छोटे आ से अंत हो रहा है तो अकारांत यानी पुल्लिंग है, बड़े आ से हो रहा है तो स्त्रीलिंग है, छोटी ई से हो रहा है तो फिर पुल्लिंग, फिर बड़ी ई से हो रहा है तो स्त्रीलिंग, छोटे ऊ से हो रहा है तो पुल्लिंग, और बड़े ऊ से हो रहा हो तो हमारा स्त्रीलिंग।
ठीक है, ये इसके एक पूछा था किसी बच्चे ने, अब नाम यहाँ में नहीं आ रहा याद, उन्होंने पूछा था कि मैम लिंग की पहचान कैसे करें, तो इसलिए बता दी। अच्छा, जैसे हम यहाँ पे थे तो हम ये बताना चाह रहे थे कि आपको जो तृतीया विभक्ति के करण कारक जो आपको मिलेगा तो ज्यादातर उसमें आपको बालक की तरह के रूप ही दिखेंगे। यानी बालक को तृतीया विभक्ति में अगर रखें, बालक के द्वारा, दो बालकों के द्वारा और बहुत सारे बालकों के द्वारा, तो तृतीया विभक्ति में अगर बालक के रूप बनाते हैं तो बनता है बालकेन एक के लिए, बालकाभ्याम दो के लिए, और बहुत सारे के लिए बनता है बालकई। ठीक है, तो तृतीया में तृतीया विभक्ति के किसके, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के, वो भी कैसे हों, जो अ से अंत हो रहे हों, अकारांत। ऐसे शब्दों के प्राय आपको जो रूप मिलेंगे ना वो इसी तरह से बनेंगे, बालक की तरह बालकेन, हलेन, फलेन। ठीक है, फल के द्वारा स्वागत करता है तो फल के द्वारा तो फलेन हो जाएगा, वहां पे फलों के द्वारा तो फलई हो जाएगा, दो फलों के द्वारा तो फलाभ्याम हो जाएगा। ठीक है, पुस्तक के द्वारा पढ़ता है तो पुस्तकेन, पुस्तक अ से अंत हो रहा है, बड़े पुस्तका नहीं कह रहे, पुस्तकी नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पुस्तक से पढ़ता है तो पुस्तकेन, दो होगा तो हो जाएगा पुस्तकाभ्याम, बहुत सारी होंगी तो हम कहेंगे पुस्तकई। ठीक है, तो करण आपको समझ में आ गया कि सहायक जो होता है वो करण होता है और उसमें तृतीया विभक्ति लगाते हैं। तृतीया विभक्ति के रूप कैसे चलते हैं, प्रायः ऐसे चलते हैं, यानी अकारांत, ज्यादातर अकारांत शब्द हमें मिलते हैं, उनके अकारांत जो भी होंगे पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, उसमें हम एन, आभ्याम और ऐ शब्द लगाएंगे और तृतीया में उसको परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, एक छोटा सा शॉर्ट नियम बता दिया आपको। अब यहाँ पे जैसे ये देखिए, अब यहाँ पे कहा, आप कह रही हो मैडम एन लगा दीजिए, आभ्याम लगा दीजिए, ऐ लगा दीजिए, लेकिन यहाँ पे तो लेखन्याह लिखा है, तो ये हमारा जब स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं तो वो बालिका की तरह चलते हैं तो हो जाता है बालिकया। तो ऐसे जो नदी शब्द के तरह लेखनी के शब्द बने तो हो गया लेखन्याह, क्योंकि वो स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग था, नपुंसक लिंग था तो एन लगा दिया, और वहीं पे स्त्रीलिंग बन गया तो अया लगा दिया। यहाँ पे हो जाएगा बालिकाभ्याम, इसमें तो भ्याम शब्द लगता है द्विवचन में, ये तो ध्यान कर लीजिए, कोई भी हो, द्वितीया तृतीया से लेके तृतीया चतुर्थी पंचमी के जो भी द्विवचन के रूप बनते हैं उनमें भ्याम लगता ही है। गुरुभ्याम, साधुभ्याम, वधुभ्याम, सब में आपके भ्याम शब्द लगना ही है। तो बालिकया एक वचन का, इसमें बालिकेन पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के लिए, और वहीं स्त्रीलिंग के लिए कया, यह शब्द लग जाता है, ध्यान करिएगा। और यहाँ पे जो बहुवचन होता है वो बनता है बालिक, बालिका, द्वितीया और समान रहते हैं, द्वितीया तृतीया कैसे रहते हैं, ये जो बालिका शब्द के प्रथमा और द्वितीया विभक्ति में समान हो जाते हैं। ठीक है, द्विवचन और बहुवचन के। तो एक नियम आपको ये समझ में आ गया कि इसीलिए जो लेखनी शब्द था वो क्या बन गया, लेखन्याह बन गया, लेखनेन नहीं लिखा, लेखन्याह बन गया। लेकिन कलम शब्द हो जाता तो वो बन जाता कलमेन, क्योंकि कलम अगर मूल शब्द देखें तो एक हो रहा है कलम और एक हो रहा है लेखनी, बन रहा है। तो एक को हमने लेखन्या बनाया क्योंकि ये स्त्रीलिंग परिवर्तित हुआ है तृतीया में, यहाँ पे नपुंसक लिंग है, आ से अंत हो रहा है ना, नपुंसक लिंग जब परिवर्तित हो रहा है तो उसमें हमने लगा दिया कलमेन। ठीक है, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं और सूत्रों को कि भाई तृतीया, अभी तो हमें पता चल गई कि जहां पे भी करण होगा वहां पे तृतीया लगा दीजिएगा। और सूत्र क्या कहता है कि करण कारक में तो तृतीया विभक्ति होती ही है कि राम बाणेन रावणम हतवान, राम बाण से रावण को मारते हैं, राम तलवार से मारते हैं, राम बाण से, राम धनुष बाण से राम को मारते हैं। तो जो बाण था वो क्या बन गया, रावण को मारने में राम की सहायता करते। रावण कैसे मारा, जब राम ने बाण मारा तभी तो सहायक कौन हुआ, बाण। तो बाण में क्या लगे, बाणेन। अभी हमने कहा एन शब्द ज्यादातर दिखेगा, बाण शब्द मूल होता है, आ से अंत होता है, नपुंसक लिंग है बाणेन। ठीक है, तो रामः बाणेन रावणम हतवान, राम बाण से रावण को मारता है या मारते हैं। ठीक है, अब आगे चले, ये सूत्र समझ लिया आपने। अब वो क्या कहते हैं, कर्तृकरणीयो तृतीया या अनुक्ते कर्तृकरण तृतीया। तो क्या कह रहे हैं वो कि
त्रिवाच्य में, कर्तृवाच्य में तो हमारा क्या होता है, कर्ता पहले नंबर पे होता है, साधारण वाक्य में हमेशा प्रथमा विभक्ति लगती है। लेकिन उसी कर्ता में जब के द्वारा चिन्ह लग जाए तो के द्वारा चिन्ह क्या किसका बोधक होता है, करण कारक का। और करण में कौन सी लगती है, तृतीया। तो जहां हमने लिखा, देखिए ये यहीं से समझ में आ गया कि जैसे हमने कहा रामेण बाणेन हतो बाली, रामेण जब कहा था कि राम ने बाली को मारा, राम ने बाली को मारा, तो यहां पे क्या था, राम ने बाली को मारा, तो रामः बालिम क्या किया, हतवान यानी मारा। ठीक है, तो यहां पे राम ने लगाया ना, तो इसलिए रामा लिख दिया। अब लेकिन ने को हटा के उन्होंने अगर वाक्य बोलते समय ये कह दिया राम के द्वारा, तो जैसे ही इनमें के द्वारा, राम के साथ में के द्वारा शब्द लिखा, तो के द्वारा कह देता है कि तुम तीसरे नंबर पे पहुंच जाओ, तो राम हर्षे से वो हो जाएगा रामेण। ठीक है, तो वहीं पे हतवान हो जाएगा हतु, क्रिया भी बदल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे राम शब्द के द्वारा के संगति में रामेण बन जाता है। तो वो क्या कह रहे हैं, जो हमारा कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य सिखाए हैं आपको, कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य का मतलब क्या, कि जो हमारा कर्ता होता है उसमें के द्वारा शब्द जब जुड़ जाए, तो वो जो कर्ता जो प्रथमा में चल रहा था, के द्वारा की संगति के आने पर वो तीसरी तृतीया में लग जाता है। तो कहते हैं कर्ता में भी तृतीया विभक्ति लगती है। कब लगती है, जब वो अनुक्त हो जाता है, यानी जब वो तीसरे नंबर पे पहुंच जाता है। कर्ता में भी तृतीया विभक्ति लगा देना। प्रथमा तो हमेशा लगती ही है, लेकिन जब के द्वारा आपको किसी वाक्य में दिखे, किसी कर्ता के साथ में के द्वारा लग जाए, तो उस कर्ता को प्रथमा में ना बना के क्या बना देना, उसको तृतीया में बना देना। जैसे रामेण रावणः हतः, राम के द्वारा रावण मारा गया। विप्रेण वेदः पठ्यते, विप्र के द्वारा, विप्रेण यानी विप्र के द्वारा वेद को पढ़ा गया। मया हस्यति, मेरे द्वारा हंसा गया। ठीक है, अहम हसामी होता, मैं हंसता हूं, लेकिन का मेरे द्वारा हंसा गया, तो बोले मया हस्यति। ठीक है, विप्र, अब अगर इसका कहते, अगर विप्र वेद पढ़ता है तो कहते हैं हम विप्रह वेदम पठति, विप्र वेद पढ़ता है, लेकिन कहा विप्र के द्वारा, तो विप्र के द्वारा शब्द ने इसको विप्रह से विप्रेण कर दिया। रामः लिखना था तो हंति की जगह रामेण शब्द आ गया, क्यों, राम के द्वारा लगा दिया इनने। ठीक है, तो जहां पे कर्ता में के द्वारा शब्द जुड़ जाए, वहां पर कर्ता को तृतीया विभक्ति में परिवर्तित कर देना, कर्तरी तृतीया। कब, जब वो अनुक्त हो जाए, यानी जब वो तीसरे नंबर पे पहुंच जाए, जब उसमें के द्वारा शब्द जुड़ जाए तब। आगे बढ़ जाते हैं और सूत्रों को देख लेते हैं कि भाई इसमें भी समझ में आ गई कि साधक जहां पे होगा, जो सहायता कर रहा होगा, उसमें तो तृतीया लगानी है। बोले ठीक है, कर्ता में भी कभी कभी तृतीया लगा देना, बोले ठीक है लगा देंगे, क्योंकि उसमें के द्वारा चिन्ह जुड़ गया, उसकी संगति के द्वारा से हो गई, तो भाई उसमें भी तृतीया लगा दी। अब क्या कह रहे हैं, सहयुक्ते प्रधाने या सहारते तृतीया। सहायता जो करता है उसमें तो हमें क्या लगाना है, सह के अर्थ में। सहारते का अर्थ हुआ सह, सह के अर्थ में। जहां पर सह का अर्थ हो, साथ का अर्थ बताया जाए, वहां पर भी तृतीया लगाना। जबकि हो क्या रहा है कि पुत्र के साथ पिता आता है, राम के साथ सीता जाती है, छात्र के साथ गुरु जाते हैं, छात्र के साथ गुरु जाते हैं। ठीक है, मेरे साथ तुम बैठो, तो जहां पे साथ का अर्थ आ रहा है, तो किस किस के साथ में, बोले राम के साथ, पिता के साथ, पुत्र के साथ, जिसके साथ कोई दूसरा संग में चल दे। जहां पर जैसे एक हम जा रहे हैं और हमारे साथ में हमारी बहन जाने लगी, हमारे साथ में हमारा छोटा भाई जाने लगा, तो हम उसके क्या बन गए, सहायक बन गए। उसके जाने में सहायता कौन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। पिता के साथ पुत्र विद्यालय जाता है, पिता के साथ पुत्र बाजार जाता है, तो भाई बाजार जाने में, विद्यालय जाने में, अब जो पिता थे, पिता जब
जहाँ पे कर्ता थे वहाँ पे जैसे ही उन्होंने कहा कि साथ, साथ शब्द जुड़ गया तो वो क्या बन गए, करण बन गए, यानी मेरी सहायक बन गए। तो जैसे ही वो सहायक बने वैसे ही वो तृतीया में पहुंच गए। तो यही चीज इसमें ये सूत्र कहता है कि सहयुक्ते प्रधाने या सहार्थे तृतीया, यानी सह का जहाँ पे योग आपको दिखेगा, जहाँ पे लिखा हो सह पिता आगतः, तो पुत्र क्या बन गया, पुत्रेण बन गया। रामेण सह सीता गता, राम के साथ सीता गई, जबकि के शब्द दिख रहा है उसमें, पिता के साथ, पुत्र के साथ, राम के साथ, लक्ष्मण के साथ के शब्द दिख रहा है, तो षष्ठी आनी चाहिए थी, बोले नहीं आएगी। कह रहे हैं कि सह शब्द दिख जाए तो सह शब्द के योग में तृतीया ही लगाना, जिसके साथ जाया जा रहा हो। त्वम मया, मेरे साथ, तुम मेरे साकम यानी साथ में, तिष्ठ बैठो। छात्रेण समम गुरु गतः, छात्र गुरु के साथ जाता है। राम के साथ कौन जाती है, सीता जाती है। पिता किसके साथ जाते हैं, पुत्र के साथ जाते हैं। तो जहां पे साथ का अर्थ होगा, सह शब्द जहां पर दिखेगा, सह, साकम, सार्धम, समम, ये चार शब्द जहां पर आपको दिखेंगे, यानी साथ का अर्थ जहां पर हमारा निकल रहा होगा, तो भले ही काकी का अर्थ निकलता है कि पिता के साथ जाना तो चाहिए, पुत्र के साथ लिखना चाहिए, हमें रामस्य लिखना चाहिए, यानी राम के साथ लिखना चाहिए, तो षष्ठी नहीं लगाएंगे, भले ही के शब्द लगाए, लेकिन साथ जो शब्द बता रहा है ना, जो साथ, ये जो सह शब्द है वो उसको तृतीया में खड़ा कर देगा, षष्ठी में नहीं जाने देगा, जिसके साथ काम किया जा रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे भी पता हो गया कि जहाँ पे सह शब्द लिखा होगा, देखो बेटा ये चीज इसलिए और आपको बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये चीजें ही आपको वाक्य संशोधन में फिर से आएंगी। वाक्य संशोधन में फिर हम इतनी सारी चीजें रिपीट नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक लाइन बोल देंगे कि सहयुक्ते प्रधाने क्या हो जाता है, करण हो जाता है। तो आप समझ जाइएगा कि जहां पे सह का योग है, और या हो सकता है यहाँ पे लिखा होता है पुत्रस्य, पुत्रस्य सह पिता आगतः, कि पुत्र के साथ पिता आते हैं, तो आप क्या उसको पुत्र सही है, नहीं है, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि वाक्य संशोधित करो, तो आप समझ जाइएगा कि सह शब्द लिखा है, सम शब्द लिखा है, साकम शब्द लिखा है, सार्धम शब्द लिखा है, वो क्या कहेगा कि जिसके साथ में जाया जा रहा है उसमें तृतीया लगेगी। तो यहाँ पे भले ही पुत्र से लिखा होगा तो आप सही करके उसको लिखेंगे पुत्रेण, राम की जगह लिखेंगे रामेण, छात्र लिखा होगा तो लिखेंगे छात्रेण, और अगर अनुवाद में भी वही चीज कहें तो कहें पिता के साथ, पिता के साथ पुत्र जाता है, के साथ पुत्र विद्यालय जाता है, विद्यालय जाता है, या कहें मित्र के साथ जाता है। भाई पिता के साथ भी बच्चे कम जाते हैं, मित्र के साथ भी जाते हैं, तो जो मित्र वो क्या हो जाएगा, साथ के शब्द दिख रहा है तो मित्र से आना चाहिए था, बोले नहीं, साथ जो शब्द दिखा रहा है ना, जो साथ शब्द सहायक बना देता है उसको, तो मित्र शब्द मित्र से न बन के क्या बनेगा, मित्रेण सह मैं विद्यालय जाता हूं, मित्र के साथ में विद्यालय जाता हूं, तो क्या हो जाएगा, मित्रेण सह अहम विद्यालयम, विद्यालय हमारा कर्म हो जाएगा, विद्यालयम, और हो जाएगा गच्छामि। जा तो साथ में मित्र भी रहा है, लेकिन उसके संग में जो साथ के साथ जो शब्द लगा दिया उसको तृतीया में पहुंचा दिया, और मैं तो फिर प्रथमा में है ही तो अहम लगा दिया। विद्यालय हमारा कर्म हो गया तो द्वितीया लगा दी, और अहम की तरह हमारी गच्छामि आ गई, क्योंकि मैं जा रहा हूं ना, मेरे साथ जाने की क्रिया तो मैं ही कर रहा हूं, लेकिन मित्र को क्या बना दिया, हमारा सहायक बना दिया। तो सहयुक्ते, सह के साथ में भी तृतीया लगाना है, ये नियम आ गया। तो कह रहे हैं अपवर्गे तृतीया, कार्य की समाप्ति, अपवर्गे यानी जहां पे कार्य की समाप्ति भी हो रही होगी या फल की प्राप्ति हो रही होगी, वहां उसको अपवर्ग कहा जाता है। अपवर्ग किसको कहते हैं कि जब कार्य समाप्त हो गया या फल प्राप्त हो गया, वो अपवर्ग हो गया। तो इस अर्थ में भी कालवाची और मार्गवाची शब्दों में तृतीया लगते हैं। जैसे एक साल में हमारा घर बन गया, एक साल में हमारा घर बन गया, एक महीने में मैंने पुस्तक पढ़ ली, ठीक है, एक साल में मैं कक्षा 10वीं पास हो गया। तो भाई एक साल में आप पास हो गए, आपका काम पूरा हो गया, समाप्ति हो गई
है ना। अभी चल नहीं रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं 1 साल से पढ़ रहा हूँ। जहाँ पे ये बात हो रही होती कि मैं 1 साल से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस हो जाता, अभी रुका हुआ काम नहीं है, पूरा नहीं हुआ है आपका, अभी चल रहा है। तब तो 1 साल में क्या आएगा, द्वितीया विभक्ति, काल ध्वनुर अत्यंत संयोगी द्वितीया में हमने समझा दिया। लेकिन अभी वही कह रहे हैं कि काल में यानी समय में और मार्ग में, काल का भी समय बता यानी समय बताया जा रहा हो या मार्ग की बात कर रहे हो, और जहां पे फल की प्राप्ति हो गई हो तो वहां पे भी तृतीया लगा देना कि बोले माँ से व्याकरणम अधितम, किम 1 मास में संस्कृत पढ़ ली, व्याकरण को पढ़ लिया, पढ़ रहा हूं नहीं। अगर पढ़ रहा हूं कहते तो यहाँ पे मासम हो जाता, अगर वही हमने वाक्य लिखा होता कि 1 मास से पढ़ रहा हूं तो हमारा मासम हो जाता। लेकिन कह रहे हैं 1 मास में हमने व्याकरण पढ़ ली, तो भले ही मैं लिखा हुआ है, सप्तमी आनी चाहिए, बोले नहीं, कह रहे हैं कि कार्य की समाप्ति हो चुकी है, फल की प्राप्ति हो चुकी है, व्याकरण हमने पढ़ ली है, तो मास 1 मास में, तो जो काल क्या बता रहा है, समय क्या बता रहा है, 1 मास, 1 साल, 4 साल, 2 साल, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें तृतीया आ जाएगी, तो मास शब्द बन जाएगा मासे। ठीक है, यहाँ पे सह क्रोशेन कथाम अख्यात, वह क्रोशेन यानी हमारा क्या कह रहे हैं, कोश तक, 1 कोश तक क्या कर रहा है, 1 कोश से कथा कह रहा था, यानी 1 कोश में उसने कथा अकथयत यानी कह दी, चलते चलते 1 कोश चलते चलते उसने कथा को सुना दिया पूरा, तो सुना दी पूरी 1 कोश में, तो जो कोश शब्द है उसमें एन शब्द लग दिया, यहाँ पे मासेन आएगा, मासेन व्याकरणम अधितम, सह क्रोशेन कथाम अकथयम, अयम चतुर्भिः वर्षे गृहम विनिर्माण, हमने 4 वर्ष में अपना घर बना लिया, तो चतुर्भिः जो शब्द बन गया वो हमारा किस में बन गया, तृतीया में बन गया। 4 बहुवचन का शब्द है, तो जो चतुर शब्द था वो क्या हो गया हमारा, तृतीया बहुवचन में पहुंचा, तृतीया में, तो चतुर्भिः वर्ष, 4 वर्ष में क्या हो गया, हमारा घर बन गया, तो 4 हुआ, कोश हुआ, मास हुआ, तो जहाँ पे कार्य की समाप्ति होती है वहां पर और विभक्तियों को आना चाहिए, लेकिन सप्तमी अप्तमी कुछ नहीं आती, तृतीया में लग जाता है इस सूत्र से, अपवर्गीय तृतीया से। अच्छा, कहते हैं ये नंग विकारः, जिस अंग में विकार हो उस अंग में तृतीया लगा दो, जैसे कहा आंख से काना है, तो किससे काना है, आंख से, के द्वारा भाई सहायता नहीं कर रही है, वो सहायक नहीं है, लेकिन विकार तो है, से शब्द तो आ रहा है, 1 आंख से काना है, 1 पैर से लंगड़ा है, सिर से गंजा है, बालों से गंजा है वो, तो जहां पर जिस अंग में विकार हो उस अंग में भी तृतीया लगा देना। बोले बालकः कर्णे बधिरः, कानों से बहरा है, तो कह रहे हैं श्यामः पादेन खंजः, श्याम हमारे पैरों से लंगड़ा है, नेत्रेण कानः, नेत्र से काना है, नेत्राभ्याम अंधः। अब यहाँ पे देखिए 2 चीजें, नेत्रेण 1 आंख से काना हो रहा है ना, काना तो 1 आंख से होता है, लेकिन अंधा दोनों आंखों से होता है, तो 2 आंखें 2 हो गई तो नेत्राभ्याम आ गया, 1 आंख से था तो नेत्रेण आ गया, नेत्रेण काणः नेत्राभ्याम अंधः, सह अक्षणा काणः, अक्ष भी शब्द कहते हैं किसके, आंखों के लिए, तो उन्होंने कहा अक्षणा, तो अक्षणा कान, अक्षों से कान यानी आंखों से काना है, 1 आंख से काना है, 2 हैं तो भ्याम शब्द लगा दिया। तो अंग में भी जहाँ पे ऐसा भाई यहाँ पे नहीं दिखे, यहाँ पे कह रहे हैं कि बालक कान से बहरा है, तो आप कहोगे कि बहरा उसकी क्वालिटी हो गई, उसकी आदमी की किसी की का गुण बता दिया, उसकी विशेषता के वो बहरा है, किससे बहरा है, कान से बहरा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ सहायता तो नहीं हो रही ना कि बहरा होने में उसकी किसी ने सहायता की है, लेकिन उस अंग को तो बताया जा रहा है, उस अंग में से शब्द तो लगा है, से शब्द लगा है, तो इसलिए उस अंग में तृतीया विभक्ति लगा दीजिए। अब और कहाँ तृतीया लगाते हैं, इत्तम भूत लक्षणे में, कि जहाँ पे किसी की वेशभूषा देख के उसके लक्षण का पता किया जाए, भले ही वो हो या ना हो, लेकिन हमें दिख रहा हो, जटाएं किसी की दिखी तो हमें लिखा कि वो तपस्वी है, भगवा वस्त्र किसी को देखा तो हमने सोचा वो सन्यासी है, अच्छे कपड़े हुए, अपनी गणवस्त्र यानी अपनी जो यूनिफॉर्म पहने हुए किसी बच्चे को देखा तो हमने समझ लिया कि ये छात्र है, ठीक है, किसी को साड़ी पहने हुए देखा तो हमने कहा ये महिला है, ठीक है,
उसकी सुंदरता को देखकर हमने कहा कि ये सुंदरी है, तो भाई उसके लक्षण से हमें उसके गुण का आभास हो रहा हो, भले वो हो या नहीं हो। एक सुंदर, अच्छा सुंदर लड़का कोई भी साफ सुथरा अच्छे सही व्यवहार कर रहा है, तो उसके व्यवहार से हमें पता चला कि ये कैसा है, सज्जन है। तो जिन लक्षणों से हमें किसी का पता चलता है, तो उन लक्षणों में भी हम क्या लगा देते हैं, हम तृतीया लगा देते हैं। कि जैसे कह रहे हैं जटा भी तापसः, यानी जटाओं से तपस्वी प्रतीत हो रहा है। रामानुज वस्त्रेण सज्जनः, रामानुज वस्त्रों से सज्जन लगता है। शिखाया हिंदू, शिखा दिख रही है तो लग रहा है कि हिंदू है। गणवेशेन छात्रः, गणवेश देख के यानी यूनिफॉर्म देख के लग रहा है कि वो छात्र है। तो यहाँ पे जटा भी, यानी जटाएं एक नहीं होती है, जटा बहुत सारी होती हैं, तो जटा भी, इस जटा भी का जो वो था ना विसर्ग था, तो संधि से, विसर्ग संधि से सा बन गया कि जटाओं से तापसः यानी तपस्वी लग रहा है। रामानुज वस्त्रों से सज्जन लग रहा है। यहाँ पे कोई सहायक नहीं कर रहे, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सहायक बन रहे हैं। कैसे? उसकी पहचान करने में सहायक हो रहे हैं कि भाई जटाओं से तपस्वी लग रहा है, वस्त्र से सज्जन लग रहा है, शिखा से हिंदू लग रहा है, यूनिफॉर्म से, गणवेश से वो छात्र दिख रहा है। तो जो से शब्द लगाया, से भी किस में आता है, अपने कर्ण में आ जाता है। तो यहाँ पर भी आपको तृतीया विभक्ति लगानी हो। जरूरी नहीं है कि क्रिया में जब हमें साधन दिखेगा, सहायता करेगा तभी, ऐसी भी सहायता कर रहा हो तब भी आपको तृतीया लगानी है। तो अब हम इनके कुछ अनुवाद सीख लेते हैं साथ साथ में। तो कह रहे हैं किसान हल से भूमि जोतता है। किसान किससे जोत रहा है? अपने हल से। तो हल शब्द, हल कौन बन गया? उसका कौन बन गया? अब पहले हम इनमें है ना सिर्फ अपने पहले कर्ण को देखेंगे कि क्या कहाँ पे कौन सा कर्ण बन रहा है। तो भूमि जोतने में उसकी सहायता कौन कर रहा है? हल। तो हल को का रूप बनाएंगे तृतीया में। राम जल से खेत सींचता है, तो किससे सींच रहा है अपने खेत को? जल से। तो खेत को सींचने में कौन उसकी सहायता कर रहा है? जल। किसान आधुनिक यंत्रों के द्वारा खेती करते हैं, तो खेती करने में किसानों की कौन सहायता कर रहे हैं? आधुनिक यंत्र। अब कह रहे हैं वे परिश्रम से अन्न पैदा करते हैं, तो किससे कौन सहायता कर रहा है अन्न पैदा करने में? परिश्रम। धन से सुख होता है, सुख किससे हो रहा है? धन से हो रहा है। छात्राएं ध्यान से पढ़ती हैं, ध्यान से, तो पढ़ने में कौन उसकी सहायता कर रहा है? छात्रों की। ध्यान। तुम किस तरह का कार्य करते हो, तो किस प्रकार से कार्य कर रहे हो, तो से शब्द आ गया, तो जो किस बन गया, किस तरह से। कार्य तो उसका कर्म है। हम सब आंखों से देखते हैं, तो किससे देख रहे हो? आंखों से। हाथी सूंड से पानी पीता है, किससे पीता है? सूंड से। मनुष्य पैरों से चलता है, तो कह रहे हैं हम पैरों से। तो जो सहायक है वो तृतीया में बनेंगे। तो हम किस प्रकार से रूप बनाएंगे? तो भाई पहले तो हम देखेंगे कर्ता। वाक्य बनाने के पहले देखते हैं सबसे पहले कर्ता। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? किसान। तो किसान क्या बन जाएगा हमारा? कृषकः। क्या बनेगा? कृषकः। बोले क्यों बनेगा? क्योंकि कृषक कौन है? कर्ता है, और कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगा दीजिए। बोले ठीक है। अब किससे जोत रहा है? हल से। तो हल को तृतीया में क्या बनाएंगे? हलेन। हल। देखिए हल शब्द का अंत किससे हो रहा है? अ से हो रहा है। आ से अंत हो रहा है, तो अकारांत से अंत हो रहा है। और नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग और पुल्लिंग के एक ही तरह से बनते हैं एन शब्द लगा के। तो बोले हलेन। दो हलों से होता तो होता हलाभ्याम। बहुत सारे हलों से किसान जोत रहा होता तो कहते हलैह। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? एक हल है, कृषक हल से जोत रहा है, तो कृषक हलेन किसको जोत रहा है? भूमि। तो भूमि उसकी क्या हो गई? कर्म। तो हो गया भूमिम। भूमिम जोतने को क्या कहते हैं? कर्ष। कर्ष धातु होती है और उसमें लगा देंगे कर्षति, क्योंकि किसान एक है तो इसलिए कर्षति। दो किसान होते तो कर्षतः हो जाता, बहुत सारे होते तो कर्षंती हो जाता। कर्ता के अनुसार हमेशा क्रिया चलती है। ठीक है। अब कहा कि राम जल से खेत सींचता है, तो रामः करता है, इसलिए प्रथमा विभक्ति रामः। अब किससे सींच रहा है? जल से। तो जल क्या हो गया उसका? तृतीया। तो जल का क्या बनाएंगे रूप? जलेन। जलेन। खेत सींचता है, तो खेत को क्या कहते हैं हम? क्षेत्र।
सींचना उसका कर्म है, उसका कार्य है, तो किसको सींचना चाह रहा है? वो खेत को सींचना चाह रहा है, तो क्षेत्र उसका कर्म बन गया, तो बोलेंगे क्षेत्रम। रामः जलेन क्षेत्रम, और सींचता है तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ? सिंच धातु में ती लगा देंगे, सिंचती। तो रामः जलेन क्षेत्रम सिंचती, राम जल से क्षेत्र को, अपने खेत को सींचता है। अब कहते हैं कि किसान आधुनिक यंत्रों के द्वारा खेती करते हैं। अब यहाँ पे जो किसान हैं, अभी यहाँ पे एक किसान था, यहाँ पे बहुत सारे किसान हो गए। तो अब जो कृषक शब्द हमारा प्रथमा में एक वचन का बना था, अब उसको हम बनाएंगे बहुवचन का रूप। तो क्या हो जाएगा? कृषकाः। जैसे बालकाः हो जाता है बहुवचन में, ऐसे ही किसान शब्द हो जाएंगे बहुवचन में, तो कहेंगे कृषकाः, यानी किसान। किससे? आधुनिक यंत्रों से। अब आधुनिक यंत्र एक नहीं है, आधुनिक यंत्रों बहुत सारे हैं। तो जो यंत्र शब्द है उसके बहुवचन के क्या बन जाएंगे हमारे? आधुनिकैः। जैसे रामैः बनता है, आधुनिकैः यंत्रैः। जैसे रामैः बनते हैं, फलैः बनता है, उसी तरह से बन गया कृषकाः आधुनिकैः यंत्रैः। इसका अर्थ हो गया आधुनिक यंत्रों के द्वारा खेती करता है। तो हम क्या कहेंगे? कृषिम और करते हैं, तो क्या हो जाएगा? कुर्वन्ति। क्या करते हैं? खेती करते हैं, कृषि करते हैं। ठीक है, तो कृषका आधुनिक यंत्र ही कृषिम कुर्वन्ति। ठीक है, अब आगे देखें तो आगे देख लेते हैं अपन ये वे परिश्रम से अन्न पैदा करते हैं। तो वे शब्द क्या बन जाएगा? ते। सा सह तौ ते। बहुवचन में देखिए करती है नहीं लिखा है, करते हैं, यानी लड़कों के लिए बात हो रही है, तो पुल्लिंग में हमने वे का अर्थ बनाया ते है। परिश्रम से, तो परिश्रम क्या हो गया? तृतीया, तो क्या हो जाएगा? परिश्रमेण। परिश्रमेण अन्न पैदा करते हैं, तो हम क्या कहेंगे? अन्नम। अन्न हमारा क्या हो जाएगा? क्या उत्पन्न कर रहे हैं? वो अन्न पैदा कर रहे हैं ना, तो हम कहेंगे अन्नम। पैदा करते हैं, पैदा का को क्या करते हैं? उत्पादन करते, तो कहेंगे उत्पादन्ति। ठीक है, उत्पादन्ति यानी उत्पादित करते हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि धन से सुख होता है, तो धन से, तो धनेन, धन में से लखा हुआ है तो वो क्या बन गया? सहायक बन गया। तो धनेन सुख होता है। क्या होता है? सुख होता है, तो हम कहेंगे सुखम। भाई धन से क्या प्राप्त हो रहा है? सुख प्राप्त हो रहा है ना, तो भाई जो चीज प्राप्त हो रही है, जो इच्छित है, वही तो कर्म होगी, तो सुखम भवति। प्राप्त होता हो तो हम कहते प्राप्त होती लिख देते, लेकिन होता लिखा है तो हमने कह दिया भवति। धनम धनेन सुखम भवति, धन से सुख होता है। ठीक है, ये छात्राएं ध्यान से पढ़ती हैं, तो ये छात्राएं, ये बहुवचन वाली बात है, तो एषः एतौ एताः किसके लिए बनता है हमारा? एषा एते एताः लड़कियों के लिए। तो एषा एक नहीं लगाएंगे, एता एते दो नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लड़कियां बहुत सारी हैं, छात्राएं बहुत सारी हैं, तो यहाँ पे बहुवचन का रूप लग जाएगा एताः। एताः छात्राएं बहुत सारी हैं तो हो जाएगा छात्राः। ये सब प्रथमा विभक्ति में बनना है क्योंकि ये करता है, कार्य कर रही हैं। ध्यान से, अब ध्यान उनका क्या हुआ है? सहायक, तो हम कहेंगे ध्यानेन। ध्यानेन क्या करती हैं? पढ़ती हैं, तो हो जाएगा पठन्ति। ठीक है, अब तुम किस तरह कार्य करते हो? तो तुम को क्या कहते हैं संस्कृत में हम? त्वम। अब उन्होंने कहा किस तरह है, अब इसमें से छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है? बोले किस प्रकार से, किस तरह से, किस तरह कार्य करते हो, किस तरह से कार्य करते हो, किस प्रकार के द्वारा, किस के द्वारा कार्य करते हो, तो बोला किस तरह से, यानी तुम केन प्रकारेण, किस तरह से, केन प्रकारेण कार्य करते हो। कार्यम कार्य करते हो, कार्य उसका क्या हो गया? हमारा कर्म हो गया। और करने को क्या कहेंगे? हमारी धातु किस में बनेगी?
तुम के हिसाब से। अब जो कुरु धातु है वो किसके हिसाब से बनेगी, तुम के हिसाब से। तुम किस में आता है, मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष एक वचन में, तो ये हो जाएगी करोषि। त्वम केन प्रकारेण कार्यम करोषि, तुम किस प्रकार से कार्य करते हो। तो अब आगे देख लेते हैं। तो देख लीजिए, जहां पे से आ रहा है वहां पे देखिए एन शब्द लग रहा है, धनेन, परिश्रमेण, ध्यानेन, केन प्रकारेण। देख लीजिए एन शब्द लग रहा है, तृतीया बनते जा रहे हैं। अब आता है हम सब आंखों से देखते हैं। तो हम सब को क्या कहते हैं संस्कृत में, वयम। किससे देखते हैं, आंखों से। तो आंखें कितनी होती हैं, एक आंख होती है, दो आंख होती है, दोनों से देखते हो या एक ही से देखते हो, बोले दोनों से देखते हैं। तो दो होती हैं, तो क्या हो जाएगा, नेत्राभ्याम। क्या हो जाएगा, नेत्राभ्याम। वयम नेत्राभ्याम क्या करते हैं, देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, पश्यामः। वयम की तरह हमारी क्रिया लग गई। वह हम बहुवचन का था उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया भी लगा दी। और नेत्र सहायता कर रहे थे तो उनमें तृतीया विभक्ति लगा दी। तो वयम नेत्राभ्याम पश्यामः। अब कहते हैं कि हाथी सूंड से पानी पीते हैं। हाथी सूंड से पानी पीते हैं, तो कहेंगे हाथी। ठीक है, हाथी को क्या कहते हैं हम संस्कृत में, एक नहीं कह रहे हैं, बहुत सारी कह रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा गजाह। सूंड को क्या कहते हैं, कर कहते हैं ना, हमारा कर वदनम, कर वदनम कहते हैं ना, यानी सूंड वाला जिसका वदन है। किसके लिए कहते हैं ये शब्द, हम अपने गणेश जी के लिए कहते हैं ना। तो कर जो शब्द होता है वो सूंड का प्रतीक होता है। तो गजाह, कर से, कर का अर्थ होता है सूंड, और सूंड से पी रहे हैं तो हो जाएगा करेण। लेकिन अब अगर एक हाथी की बात कहेंगे तो हम कहेंगे गजह करेण जलम पिबती। लेकिन अगर अब ये क्या कह रहे हैं, हाथी सूंड से पानी पीते हैं। अब एक हाथी तो एक सूंड से, ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे हाथी सिर्फ एक ही हाथी की सूंड से पी रहे हो, नहीं होगा ना। तो अगर हम यहाँ पे बहुवचन गजाह करेंगे तो जो करेण शब्द है वो भी हमारा किस में पहुंच जाएगा, हमारी किस में लग जाएगा, हमारी बहुवचन में। तो ये क्या हो जाएगा, करैः। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे कहते कि हाथी सूंड से पानी पीता है, अगर ताहे लगाते तो हम कहते गजह, गजह करेण जलम। क्या पी रहा है, जल को पी रहा है, तो वो कर्म बन गया, द्वितीय विभक्ति बन गई। तो गजह करेण जलम पिबती। हाथी सूंड से पानी पीता है। अब कहते हैं मनुष्य पैरों से चलते हैं। तो कहेंगे मनुष्य, मनुष्य किससे चलते हैं, पैरों से चलते हैं। तो हम कहेंगे मनुष्य, मनुष्याः या जनाः। जन शब्द भी लिख सकते हो आप, किसके लिए, मनुष्यों के लिए। और मनुष्य शब्द भी लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो मनुष्याः, या लिख सकते हो जनाः। क्या करते हैं, पैरों से चलते हैं। पैर कितने होते हैं, दो होते हैं ना। तो हम कहेंगे पादेभ्याम क्या करते हैं, चलते हैं, पैरों से चलते हैं। तो जनाः पादेभ्याम चलन्ति। ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए हमने कर्ता के अनुसार क्रिया उसी तरह से लग रही है, और जो सहायक जो भी बनना है उसमें हम अपनी तृतीया विभक्ति लगा देते हैं। तो तृतीया विभक्ति जहां पे भी से या के द्वारा चिन्ह आपको दिखेगा वहां पे आप उसमें तृतीया विभक्ति के अनुसार रूप चला देना। ठीक है। नहीं भी दिखे तो और जहां जहां बता दिया कि कहां कहां पे और तृतीया आएगी। भाई किसी का अगर आंख में विकार बता दिया कि भाई आंख से काना है, तो वो जो आंख शब्द होगा उसमें भी तृतीया लगा देना। सहायता जहां पे होगी वहां पे भी कर देना। और जहां पे कर्ता में भी अगर के द्वारा शब्द लग जाए तो कर्ता को भी प्रथमा से हटा के तृतीया में लगा देना। तो ये हमारी तृतीया विभक्ति हो गई। ठीक है। अब आगे जब हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम चतुर्थी विभक्ति को पढ़ लेंगे, पंचमी को, षष्ठी, सप्तमी। तो इस प्रकार से हम अपनी विभक्तियों को, कारक चिन्हों को भी पढ़ते जा रहे हैं और संग में उनके अनुवादों को भी सीखते जाएंगे। तो नेक्स्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।